हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है सेट ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, जो ये कंसिस्ट करते हैं हमारे जनरल नॉलेज, पाकिस्तान करंट अफेयर। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इसमें जो आपको हटा देना है वो है पाकिस्तान करंट अफेयर्स। तो ये चेंजेस होते रहते हैं इनों में। बाकी जो चीज़ कांस्टेंट रहती हैं वो ये है कि जय जीके, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एमसीक्यूज हैं वो हैं अफजल कामरानी के। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आप कोई से भी इम्तिहान में या किसी भी तरह के इम्तिहान में आप जाएंगे तो आपको इन एमसीक्यूज का सामना जरूर करना पड़ सकता है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, ठीक है, तो अब आ जाते हैं हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन। ठीक है, तो ये देखें अब लैंग्वेजेस। अब इस एमसीक्यूज के जिस तरह आप देखें, अब इसमें आपको चार पांच चीजें और याद होनी चाहिए अगर आप सीएसएस लेवल में जाना चाहते हैं। तो अब पर्शियन की जगह इसके अंदर कोई सी भी लैंग्वेजेस डाल सकते हैं। उनों के फिर आपको ऑथर याद करने होंगे किसने किस जुबान में ट्रांसलेट की थी। फिलहाल तो इधर पर्शियन है, तो इधर होगा हमारा बी, शाह वलीउल्लाह। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री इज दी मोरांको माउंट आल्सो। अब देखें, अजीब सा ये क्वेश्चन है। देखें अब आगे, तो अब आपको क्या करना है। अब इसी क्वेश्चन में आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज करनी है एसएससी लेवल की या कमीशन लेवल की, कोई भी छोटी मोटी या मतलब कि अच्छी पोस्ट वाली, तो उसमें ये चीज जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी हमारे माउंट है उनों के सारे याद कर लें कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, मतलब बहुत सारी और भी हैं। तो अब ये इसमें है ब्लांको माउंट, तो ये है हमारा जापान में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, तो वीटो पावर इज नॉट पोज्ड बाय यूके, यूएसए, रशिया एंड वेस्ट जर्मनी। तो इसका आंसर है सिंपली वेस्ट जर्मनी। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा, क्योंकि देखें इसमें डायरेक्ट एक वर्ड के बारे में पूछा गया है। इसमें अगर आप डीप में जाना चाहें तो जा सकते हैं। वीटो पावर लिखेंगे, उसके बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब ये जो चीज है, अब इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो जस्ट सिंपल है। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। इसमें भी आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच बैंक हैज गिव द फर्स्ट लोन इन अ मिलियन टू पाकिस्तान गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। तो इसमें ये देखें, अब इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अब इसमें कोई चीज डीप में जाने की नहीं लग रही। एचबीएल बैंक। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। अब आए थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 72 सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली हेल्ड ऑन। अब याद रखें इस चीज को। अब जितनी भी असेंबलीज हैं ना, जनरल असेंबलीज, उन्हों को देख लें, उन्हों की डेट याद कर लें कब कब हेल्ड हुई थी। तो हो सकता है अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन ना आए, पर जनरल असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। तो खैर, इसका आंसर है हमारा ये। ठीक है, सितंबर 12, 25, 12 से लेके 25 तक 2017। ठीक है, तो एक ये दिखाइए बात। अब आए थे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 का ये राइट आंसर है बी। ठीक है, वो अब देखें वर्ल्ड टीचर्स। अब ये चीजें हैं, देखें अब इसमें से आंसर को गौर से देखें। यूएनएसआरसी, यूएनएसको, नन ऑफ दिस हटा दें, तीनों वर्ड्स को देखें। इनों के फुल फॉर्म भी याद कर लें, ये भी आ सकते हैं। जैसे कि देखें, अभी मैं बात कर रहा था और मेरी नजर पड़ गई इसी क्वेश्चन पर। देखें यूनिसेफ। ठीक है, तो अब ये भी एक यूनिसेफ भी नाम है। अब देखें यूनेस्को और ये साथ, तो अब ये सारी चीजों के फुल फॉर्म भी आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का राइट आंसर है यूनेस्को। ठीक है, अब देखिए 2017 द वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट।
तो ठीक है दोस्तों, हमारा चल रहा था तो वो क्वेश्चन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था उसका। ये देखें ऑप्शन ये थे, ठीक है। तो इसमें उसका जो राइट ऑप्शन था वो था सी, अक्टूबर 4। अच्छा, वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है, कॉमन सवाल है, 5 अक्टूबर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, वेन वॉज द टर्म यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट यूज। अब सबसे मुश्किल चीज जो होती है ना याद करना, वो ये होती है कि डेट्स वगैरह, इन्हों को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है हर एक बंदे के लिए। तो फिर भी इसको याद कर लेना, क्योंकि देखें इसका आंसर यही है। अब 11 क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज देश। अब सबसे पहले हम बेवकूफी करते हैं, मशहूर यूनिवर्सिटी पे टिक कर देते हैं, कैम्ब्रिज हो गई या ऑक्सफोर्ड हो गई। नहीं भाई, ओल्डेस्ट पूछ रहा है तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही होगा, सी, यूनिवर्सिटी ऑफ, अजीब सा नाम है यार, बुलाऊंगा, ठीक है। तो ये अजीब से नाम है लेकिन याद करना बेहतर रहेगा। तो अब आते हैं यूनिसेफ के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, यूनिसेफ स्टैंड फॉर, ए देखें यूनाइटेड नेशन फॉर, देखा अब इसमें आपको आंसर दिख रहा है साफ ही साफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब यूनिसेफ जो है बहुत बड़ा इदारा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ कोर्सेज आए हुए हैं, आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं यूनिसेफ वालों की। इधर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों के कोर्सेज भी कर सकते हैं जो कि ज्यादातर हेल्थ में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, EX state of EMB is the famous for natural forest. Okay. The airline of Qantas belongs to which country? Australia. देखिए ये एयरलाइंस को भी याद कर लेना है, ठीक है। एमिरेट्स होती है और बहुत सारी एयरलाइंस भी हैं, ठीक है। तो इन्हों को एयरलाइंस भी याद कर ले, मे भी आ सकती हैं एयरलाइंस। अभी देखें कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था इसी माउंटेन के बारे में, ठीक है। तो अभी देखें इसमें क्वेश्चन भी आया है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, द माउंट ऑफ एवरेस्ट। ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, ठीक है। तो ये मतलब स्मॉल क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर मिस कर देते हैं। अब आए थे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, वेयर द बांग्लादेश इज लोकेटेड, साउथर्न एशिया, ठीक है। तो बांग्लादेश को पहले हमारा ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था। तो बांग्लादेश के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। तो जीके में भी आते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के बारे में एक याद कर लेना पूरी तरह, इसका एक बांग्लादेश को सर्च करना है पहले गूगल पे, इसकी जो जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी निकाल लें। इसमें तो क्वेश्चन आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अक्टूबर। और एक चीज याद रखें, जिसमें भी डेट्स आ रही हो ना उसमें डीप में ना जाएं, बस डेट ही देख लें, क्योंकि डेट वाले में डीप में जाने का कोई फायदा नहीं है, उनकी डेट ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वो डेट दे देते हैं बस। द फर्स्ट मुस्लिम, अब ये देखें फर्स्ट मुस्लिम के बारे में, अब्दुल कलाम, ये मतलब के इतने सारे हैं। अब इसके अंदर से जो जो नाम है इसके अंदर आपको क्या करना है, हर एक को गूगल पर सर्च करना है, उसके बारे में हिस्ट्री निकालनी है, क्योंकि इससे इनो के जो नेम आए, मे बी आगे जाके इसमें से क्वेश्चन आ चुका हो इस पेपर में, तो इसकी पूरी हिस्ट्री आपको पता हो, ठीक है, हर एक बंदे की, ताकि आपको आंसर ढूंढने में मुश्किलात पैदा ना हो। तो इसका आंसर है अब्दुल हकीम। 19 अपोलो, देश प्लेस द कॉपी ऑफ द होली कुरान ऑन द मून, ठीक है। तो ये 15 लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल समझ नहीं आते कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को बस जल्द से जल्द टाइम वेस्ट ना करें, उन एमसीक्यूज पर टिक करें और निकले, वापसी आने का ना सोचें उसमें। 20 फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन इन दी 1789, in which year New Zealand government granted unqualified rights of vote to women? 1993। तो अब मैं बताता हूं, ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के कम आते हैं, लेकिन ये भी आ सकता है कि न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, कितने उसके अंदर मतलब के स्टेट्स हैं, मतलब इस तरह के ये भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन चांसेस हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, टू विच कंट्री। अब क्रिस्टोफर के बारे में था, तो ये था हमारा इटली, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रूम नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 23 की तरफ आ जाते हैं हम अपने। बोस्टन टी पार्टी इज एसोसिएटेड विद द देश, बैटल ऑफ बंकर इन हिल, अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब ये सिविल वार पे टिक नहीं कर देना। ठीक है, क्योंकि कोई चीज जो ऐसी होती है जो हमने सुना हुआ होता है, बस आंख बंद करके उस पर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर टिक नहीं करना आपको। इसका आंसर होगा अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 2018 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल विल बी द होस्टेड बाय रशिया। ठीक है, अगर आप फुटबॉल लवर्स हैं तो आपको याद होना चाहिए ये। अब आए थे क्वेश्चन नंबर 25, नेम ऑफ द न्यू जर्मन चांसलर। ठीक है, तो ये होगा एंजेला मार्केल। अब जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब ये शायद आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर्स में, तो ये चेंज होते रहते हैं, तो इनों पे ज्यादा फोकस ना करें। करंट अफेयर है, अगर आप जिस टाइम टेस्ट में बैठे उस टाइम ही अपने करंट अफेयर्स खोलें। टीपू सुल्तान रोट अ लेटर टू विच गवर्नमेंट टू हेल्प हिम अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी रूल इन इंडिया। तो मतलब देखें, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, तो इसका आंसर देखें, जर्मनी है, फ्रांस है, तुर्की, ईरान। ईरान और तुर्की तो खैर हो ही नहीं सकता, तो इसमें फ्रांस है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? एरिस्टोटल। अब इसमें देखें, एरिस्टोटल और प्लाटो दोनों मशहूर तरीन हैं। तो इसमें बंदे क्या करते हैं कि हम कंफ्यूज होके प्लाटो या एरिस्टोटल को टिक कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना। इसका आंसर है सी। अब आया था क्वेश्चन नंबर 28 पे। MI5, ठीक है, तो इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ब्रिटेन। Which of the following is, अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। Which of the following is ट्राईकॉन्टिनेंटल कंट्रीज, तो ये होगा ऑप्शन बी इसका। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 में, विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट लेक। अब लेक में आएगा हमारा ए, तो ए हमारा है सही आंसर। इसमें ए हमारा हो चुका है सही आंसर। तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पे। Which city is regarded as the queen of Adriatic Sea? तो ये होगा हमारा वेनिस। ठीक है, जो ये एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये बहुत फेमस ऑथर के हैं। ठीक है, तो ये मेरे एमसीक्यूज नहीं है। देश इज द कॉल्ड द लैंड ऑफ मॉर्निंग फ्लेम। अब देखें, कुछ लैंड्स के नाम भी याद रख लें कि उन लैंड्स के नाम को हम किस तरीके से याद करते हैं, जिसमें द आंसर आ रहा है इसका कोरिया। हमें क्वेश्चन नंबर 33 पे, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ केक्स। केक्स के लैंड को देखें। अब ये देखें, ये छोटी छोटी चीजें हम जो मिस कर देते हैं, तो इसमें आंसर होगा हमारा बी, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 34, तो अब चलते हैं इसका भी, इसको पढ़ लेते हैं। जो अब तो इसका आंसर भी स्पेन ही है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 35, द इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, द पर्शियन, द मजलिस शुआर इस्लामी इज द पार्लियामेंट ऑफ ईरान। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आए ना, पहले ये चीज देखें कौन कौन से फेमस कंट्रीज है, उन पे ही टिक करें। तो अल्बानी हमारा हटा दें, ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं है कंट्री। तो हमारे बच्चे बाकी तीन ऑप्शन, ये तीनों कंट्रीज फेमस कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान भी फिर अब फेमस हो रही है, इतनी पहले इतनी खासा नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अभी हो गए हमारे 35 एमसीक्यूज। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बाकी एमसीक्यूज बताऊंगा, जो आपको इधर दिख रहे होंगे सारे एमसीक्यूज के बारे में डीप से, और आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, जो एमसीक्यूज थे, जो हमारे सारे एग्जाम के एमसीक्यूज है फॉर ऑल एग्जाम्स, चाहे आप कमीशन की टेस्ट्स के लिए बैठे हो, चाहे आप जॉब्स के लिए बैठे हो, कहीं पर भी। तो ये जीके के एमसीक्यूज, ये मिक्स एमसीक्यूज हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जीके भी आएंगे, इस्लामियात भी आएंगे। अभी तो फिलहाल मैंने आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें। तकरीबन 100+ एमसीक्यूज हैं, तो 3 पार्ट में मैं इसको पूरा करने की करूंगा।
होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, मैं एक एमसीक्यूज के डीप में नहीं जा रहा ज्यादातर, क्योंकि जिन एमसीक्यूज के डीप में जाना है मैंने आपको बताता जा रहा हूँ, उन एमसीक्यूज के आप डीप में जाएं। हाँ तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि हर एक एमसीक्यूज में डीप में जाने का फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम होता नहीं है हर एक चीज, हर एक बंदे के पास और भी चीजें पढ़नी होती है। तो सिर्फ जो एमसीक्यूज में बोल रहा हूँ डीप में जाने के लिए, सिर्फ उसी में जाए, इंशाल्लाह ताला आपको टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा देखें और भी एमसीक्यूज हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करूंगा। तो होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। उसके अलावा चैनल पर हमारे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को दबा देना। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज।